Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to discuss the history of Jammu and Kashmir. तो आज से हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, यानी कि कौन सी वो बुक्स है जिनसे हमें जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चाहे वो एंशेंट हो, मिडीवल हो या मॉडर्न पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो। तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहली बुक है वो है नीलमत पुराना। ठीक है, नीलमत पुराना। नीलमत पुराना जो है ये अर्लीस्ट टेक्स्ट बुक है कश्मीर की, और इसको प्री राज तरंगनी एरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका राइटर जो है वो अननोन है। इसका राइटर किसी को पता नहीं है कि ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, तो अब अगर हम इस बुक के हिसाब से देखेंगे, इस बुक में क्या लिखा हुआ है। इस बुक में लिखा हुआ है कि नागाज वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। इसमें लिखा हुआ कि एक ट्राइब रहता था यहाँ पे जिनको नागाज कहा जाता था, वो कश्मीर के असल में ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स माने जाते हैं। यानी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो है, जो इनहेबिटेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के, वो नागाज को कहा जाता है इस बुक में, नीलमत पुराना में। ठीक है, तो नीलमत पुराना का अगर हम देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है, जो कश्मीर वैली का ऑरिजिन हुआ है, बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर वैली जो है इस वक्त ये एक ह्यूज लेक था, यानी कि जिसको इस बुक में लिखा गया है सतीसर। यानी कि कश्मीर एक सतीसर था, यानी कि एक ह्यूज लेक था। और इस बुक में ये भी लिखा हुआ कि यहाँ पे एक डिमॉन रहता था। डिमॉन हम कहते हैं इविल पर्सन को या डिविल को, शैतान को। यानी कि एक ऐसा, इस लेक में एक ऐसा इंसान या डिविल पर्सन रहता था जिसका नाम था जेलॉर्ड बोवा। जेलॉर्ड बोवा, ये नीलमत पुराना में लिखा हुआ है। और वो इविल क्यों था, इसको डिमांड क्यों लिखा गया, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। जो उस टाइम माउंटेन स्लोप्स में यहाँ पे लोग रहते थे, क्योंकि जो लेक था तो वैली के बीच में लोग नहीं रहते थे, और माउंटेन स्लोप्स पे यहाँ पे लोग रहते थे, और उनको ये जय लॉर्ड बोवा बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, इसलिए इसको डिमांड नाम दिया गया है। ठीक है, और लोग इसकी सफरिंग से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। और इसी टाइम में इस बुक में लिखा हुआ है कि एक सेंट जो था, इंडिया का एक सेंट था जिसका नाम था केशप ऋषि। केशप ऋषि वो जो है वो सुनता है कि कश्मीर में एक डिमॉन है जो वहाँ के लोगों को टॉर्चर करता है। वो कश्मीर के लोगों का रेस्क्यू करने के लिए आता है ये सेंट। ठीक है, तो जब ये यहाँ पहुँचता है तो ये क्या करता है, ये जाता है, ये चाहता है कि कश्मीर में ये जो वाटर है इसको वो यहाँ से डेसिकेट करे, वो यहाँ से इसको निकाले, ताकि ये जो माउंटेन स्लोप उसमें लोग रहते हैं ये बाद में वैली में नीचे आएंगे, यानी कि वैली में फिर ये सेटल हो जाएंगे। तो इसके लिए ये क्या करता है, इसके लिए ये उस टाइम जाता है जिसको आज हम बारामूला कहते हैं, वहाँ पे जो माउंटेन है, ठीक है, जो पीर पंजाल माउंटेन्स है, तो वहाँ पे जाते ही ये क्या करता है, ये उस माउंटेन में बारामूला में उसको कट करता है। ठीक है, और जितना भी यहाँ पे इस माउंटेन ने वाटर को ब्लॉक किया था, इस वाटर को फ्लो होने में एक हर्डल था, उसके बाद यहाँ से एक ड्रेन ये कट करता है, जिससे जितना भी पानी है कश्मीर में होता है प्लेन्स में, वो फ्लो होता है और वो प्लेन्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेक जो है ये सतीसर, फिर यहाँ से ड्रेन आउट होता है पानी। तो उसके बाद जो डिमॉन होता है, जो लोगों को यहाँ पे टॉर्चर करता था, इसको किल किया जाता है। और फिर पीपल जो है, वैली को कहा जाता है, नीलमत पुराना में नाम दिया जाता है केशप मार। ठीक है, केशप मार एंड केशप मार एंड केशपपुरा। और लेकिन जब हम
फैक्चुअल बेसिस पे देखते हैं तो कश्मीर जो है, कश्मीर को कहा जाता है लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, यानी कि वो लैंड जिससे वाटर को रिमूव किया गया हो उसको हम कश्मीर कहते हैं। का मतलब है यहाँ पे वाटर, एंड शिमीरा, शिमीरा का मतलब है डेसिकेट, डेसिकेट का मतलब है ड्राई आउट करना, ड्राई आउट करना या रिमूव करना, पानी को रिमूव करना, मॉइस्चर को निकालना। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरल कहेंगे कि कश्मीर का मतलब है लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। तो या कश्मीर जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, का एंड शिमीरा। का मतलब है वाटर एंड शिमीरा का मतलब है डेस्केट, ड्राई आउट, रिमूव द मॉइस्चर। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना हमारे पास डेटा था रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम दूसरी इम्पॉर्टेंट बुक देखेंगे, वो है राज तरंगनी। ठीक है, राज तरंगनी ये बुक जो है इसको कलहन ने लिखा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री है। ठीक है, और यहाँ पे एक राइटर था जिसका नाम था कलहन पंडित, उसी ने इस बुक को लिखा है और उसने यहाँ से कुछ डेटा लिया है, नीलमत पुराने से डेटा लिया है और राज तरंगनी को लिखा। राज तरंगनी जो है ये संस्कृत में इसको लिखा गया है, संस्कृत में इसको लिखा गया है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, संस्कृत में लिखने के बाद ये इसका जो कलहन ने स्टाइल लिखा है ये प्रोज फॉर्म में नहीं लिखी गई है, बल्कि ये पोइट्री फॉर्म में लिखी हुई है, ये सिटनजाज में लिखी गई है ये राज तरंगनी बुक। ठीक है, तो एक संस्कृत में, दूसरा ये पोइट्री फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि सिटनजाज में लिखी हुई है, और इसको लिखा है कश्मीर के एक पंडित ने जिसका नाम था कलहन पंडित। ठीक है, तो ये भी एक यानी कि इम्पॉर्टेंट सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर, और कलहन को ही फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा गया हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कलहन वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे और फर्दर देखेंगे, इसने कलहन ने जो है बुक कब लिखी, इसने इसको 1149 to 50 AD में लिखा है। ठीक है, तो लगभग यानी कि मिडीवल पीरियड में इसने इस बुक लिखा है, और उस टाइम जो यहाँ पे एक हिंदू रूलर था जिसका नाम था जय सिम्हा। ठीक है, तो जय सिम्हा ये लास्ट हिंदू रूलर था जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, इसी के टाइम में इसने इस राज तरंगनी बुक को लिखा है। ठीक है, और इसके बाद कश्मीर में जो है मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हुआ। ठीक है, मुस्लिम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और उसकी फाउंडेशन जो है, रियल फाउंडेशन उसकी डाली है शाह मीर ने। ठीक है, शाह मीर ने कब, शाह मीर ने डाली उसकी फाउंडेशन 1339 AD में, लेकिन इससे पहले जो है इसकी फाउंडेशन असल जो पहली फाउंडेशन है वो डाली है मुस्लिम पीरियड की, जिसका नाम था सदरुद्दीन शाह, जिसको कॉमनली रिंचन भी कहा जाता था, रिंचन भी कहा जाता है। और उसने इसकी फाउंडेशन कब डाली, 1320 में। ठीक है, लेकिन रियल फाउंडेशन शाह मीर से स्टार्ट हुआ मुस्लिम पीरियड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो राज तरंगनी का मतलब क्या है, राज तरंगनी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, ये एक क्रोनिकल है। ठीक है, यानी कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है कि एंशिएंट पीरियड में क्या था, फिर मिडीवल में क्या हुआ, यहाँ तक 1149 से लेकर 50 तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अर्लीस्ट टाइम्स से लेकर यानी कि महाभारत टू रेन ऑफ संग्राम देव। ठीक है, संग्राम देव ये भी एक रूलर, हिंदू रूलर था। महाभारत से लेकर संग्राम देव तक जितनी भी यानी कि जितना भी जो इवेंट्स हुए हैं, जो भी कश्मीर की हिस्ट्री है, उसको राज तरंगनी में कलहन ने मेंशन किया है। ठीक है, तो अभी मैंने कहा ओरिजिनली इसको संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन बाद में इस बुक को जो है ट्रांसलेट भी किया है, बहुत सारे राइटर्स ने इसको ट्रांसलेट किया। तो अगर हम देखेंगे पर्शियन में, पर्शियन एक क्लासिकल लैंग्वेज है थी। ठीक है, मिडीवल पीरियड में, तो पर्शियन में इसको मुल्ला अहमद ने जो है ट्रांसलेट किया। मुल्ला अहमद एक राइटर थे, ज़ैनुल आबदीन जिसको हम बादशाह के नाम से जानते हैं, उसके टाइम में एक राइटर था, और इसने राज तरंगनी को जो है ट्रांसलेट किया पर्शियन में। ठीक है, फिर इसको
सेट इन एक राइटर थे, इसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1900 में। ठीक है। अगर ज़ैनुल आबिदीन की बात करेंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर का मिडीवल एक रूलर रहा है, मुस्लिम रूलर, और इसका टाइम पीरियड था 1420 से लेकर 1470 तक। ठीक है। और इसके टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ ज़ैनुल आबिदीन, जिसको कॉमनली बादशाह के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। बरज़ोहामा जो है फर्स्ट नियोलिथिक साइट, नियो मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन, न्यू स्टोन एज साइट जो है, जिसको पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कवर किया गया है। कहाँ पे? बुरज़ोहामा एक एरिया है जो डल लेक के बैंक्स के बिटवीन, ठीक है, इट लोकेटेड बिटवीन द बैंक्स ऑफ डल लेक एंड ज़बरवन हिल्स, ठीक है, जिस साइड में ट्यूलिप गार्डन है, और डल लेक के बीच में जो है बरज़ोहामा साइट, जो नियोलिथिक साइट है, उसको डिस्कवर किया गया है। अब आगे देखेंगे। अब और भी कुछ राइटर्स है जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर कुछ बुक्स लिखी है। ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो तवारीख़ कश्मीर जो है, इसको मलिक हैदर ने लिखा। ठीक है। किस टाइम में? यानी कि यूसुफ शाह चक, यानी कि जब यूसुफ शाह चक जो कश्मीर के रूलर थे, कब? 1579 से लेकर 1586 तक। ठीक है। यूसुफ शाह चक के टाइम में ही तवारीख़ कश्मीर, जिसको मलिक हैदर ने लिखा। ठीक है। तो ये भी एक मतलब अच्छी बुक है, जिससे हमें अर्लीस्ट टाइम्स, यानी कि अर्ली एंशिएंट पीरियड से लेकर 1617 AD तक इंफॉर्मेशन मिलती है जम्मू एंड कश्मीर की। तो अब और एक बुक है, वो है वक़्त कश्मीर जो है, रिटन बाय ख्वाजा मोहम्मद आज़म ने वक़्त कश्मीर लिखी है। ठीक है। कब लिखी है? 1748 AD में। और इसमें दिखा गया है कि ग्रोथ ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल इश्यूज़ और लिटरेसी अचीवमेंट्स अंडर द मुग़ल रूल, यानी कि मुग़ल रूल में यहाँ पे रिलीजियस की ग्रोथ कैसे हुई, सोशल ट्रेंड्स क्या थी, लिटरेसी अचीवमेंट्स मुग़ल रूल में कितनी ज़्यादा हुई। ठीक है। ये इस पीरियड में, यहाँ पे इस पीरियड के ऊपर ख्वाजा मोहम्मद आज़म ने इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है वक़्त कश्मीर। ठीक है। अब और एक बुक है इम्पॉर्टेंट बुक, क्योंकि ये सारी बुक जो है ऑरिजिन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब है तारीख़ हसन जो है, इसको पीर हसन शाह ने लिखा है। ठीक है। ये भी एक कंप्रेहेंसिव डिटेल्ड बुक है, जिसको पर्शियन में लिखा गया है, और ये भी कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर ही लिखी गई है। और यहाँ से भी हमें अर्लीस्ट टाइम से लेकर क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी तक जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हमें इस बुक से मिलती है। अब फर्दर है मुख्तसर तवारीख़ कश्मीर, मुख्तसर यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसको पंडित बीरबल काचरू ने लिखा है। कब लिखा? 1835 में। ठीक है। ये एक ब्रीफ बुक है कश्मीर के मुतलिक अंडर मुगल्स, अफगान्स एंड सिख्स, यानी कि मुगल्स का रूल कैसा था, अफगान्स का और सिख्स का रूल कैसा था। इस बुक में पंडित बीरबल ने जो है इस मुख्तसर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में वो मेंशन किया गया है, यानी कि मुगल्स का रूल कैसा रहा, वो सब कुछ इसमें, अफगान्स का और सिख्स का भी। अब यहाँ पे हम देखेंगे और एक बुक वो है ज़फ़रनामा एंड तारीख़ रशीदी। ज़फ़रनामा और तारीख़ रशीदी की अगर हम बात करेंगे, तो ज़फ़रनामा जो है, इसको शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखा है। ठीक है। और इसमें जो रिलेशनशिप दिखाई गई है सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड तैमूर, सिकंदर ऑफ कश्मीर और तैमूर के दरमियान क्या रिलेशन थी, उस रिलेशन को ज़फ़रनामा में शरीफुद्दीन ने मेंशन किया है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है तारीख़ अल रशीदी
ये मिर्ज़ा हैदर तगलुक ने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो मिर्ज़ा हैदर तगलुक ने लिखा है इस बुक को। और इसमें लिखा गया है कि इन्वेजन ऑफ कश्मीर बाय मुगल्स ने कैसे जो है कश्मीर के ऊपर चढ़ाई की, ठीक है। तो ज़फ़रनामा जो है इसको शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखा है, इसमें सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड तैमूर के रिलेशन को दिखाया गया है। तारिक अल रशीद जो है इसको मिर्ज़ा हैदर तगलुक ने लिखा है, इसमें दिखाया गया है कि इन्विजन ऑफ कश्मीर बाय मुगल्स। अब यहाँ पे कुछ और भी बुक्स है जो फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखी है, तो ये भी हम देखेंगे। तो वो है 2 चाइनीज़ ट्रैवलर्स यहाँ पे आए, एक का नाम था ह्यून सांग और दूसरे का नाम था ओ कॉन्ग, ठीक है। तो ये चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, तो ह्यून सांग एंड ओ कॉन्ग जो है इन्होंने भी कुछ डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ कश्मीर के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखी जब ये यहाँ आए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि एक तो है ह्यून सांग और दूसरा है यानी कि ओ कॉन्ग, दोनों ने यहाँ पे बुक्स लिखी है। एक तो इन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में लिखी है, यानी कि बुद्धिज़्म यहाँ पे कैसा रिकॉर्ड कन्वर्जन ऑफ पीपल बुद्धिज़्म यहाँ पे कैसे फैला। तो इसके साथ साथ कश्मीर एज ए किंगडम ऑफ कश्मीर, ठीक है, किंगडम ऑफ कश्मीर के ऊपर भी जो है ओ कॉन्ग ने लिखा है। तो ये इनकी है। तो अल बिरूनी राइटर था, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट से आया था, इसने तारीख़ हिंद यानी कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है, ओवरऑल इसने तारीख़ हिंद लिखी है, ठीक है। और उसी तारीख़ हिंद में अलग से इसने ओवरऑल लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसी हिस्ट्री ऑफ इंडिया या तारीख़ हिंद में इसने जो है कश्मीर की भी जिक्र की है, ठीक है, अल बिरूनी ने, ये आपने याद रखना है। और इसके साथ साथ और एक बुक इसने लिखी जिसका नाम था तहकीक हिंद, ठीक है, रिसर्च ऑफ इंडिया या रिसर्च ऑफ हिंद, ये भी अल बिरूनी ने लिखी है। इसमें भी कश्मीर के ऊपर इंफॉर्मेशन, इसमें भी कश्मीर की हिस्ट्री को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे है और एक बुक, वो है द वैली ऑफ कश्मीर जो है इसको सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखा है, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑथर थे, राइटर थे, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है, सर वाल्टर लॉरेंस ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। लगभग इसने इसको 1895 में लिखा है, ठीक है। अब है लैंड ऑफ लामाज का मतलब है, लामा कहते हैं तिब्बतियन या चाइनीज़ लैंग्वेज में मॉन्क को, ठीक है, लीडर को। तो लैंड ऑफ लामाज जो है लद्दाख को कहा गया है। और इस बुक को यहाँ पे इसमें लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, मगर ये गलत है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक इंजीनियर थे, जब ब्रिटिशर्स का रूल था वेस्ट बंगाल में, तो ये उस टाइम एक इंजीनियर थे, लेकिन इसने कोई बुक नहीं लिखी है। असल में लैंड ऑफ लामाज जो है ये विलियम रॉक हिल ने लिखी है। विलियम रॉक हिल ने इस बुक को लिखा है ऑलमोस्ट आप समझो 1891 में, ठीक है। तो आप फिर भी वेरीफाई करना, तो इसी के आसपास इसने इस बुक को लिखा है। अलेक्जेंडर ने नहीं लिखी है। लैंड ऑफ लामाज जो है इसको विलियम रॉक हिल ने लिखा, ठीक है। और इस बुक में जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर ऑफ लद्दाख जो है लिखा गया, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था ऑरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यानी कि आज हमने सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री पढ़े, यानी कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है, कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जिनसे हमने कश्मीर हिस्ट्री को जाना है एंशिएंट से लेकर मॉडर्न पीरियड तक, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कश्मीर हिस्ट्री के मुतालिक, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।